सवाल कुछ सामने आ रहे हैं युद्ध को लेकर। क्या मॉस्को और मिन्स्क के बीच एक सीक्रेट समझौता हो चुका है? क्या विद्रोह की पटकथा पुतिन, प्रिगोजिन और लुकाशेंको ने मिलकर लिखी है? क्या बहुत जल्द युद्ध परमाणु विनाश की भयानक आग में बदलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रिगोजिन का विद्रोह बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ और उसके बाद वो जिस तरह से शांत हुआ, इसको लेकर कई सवाल है। लड़ाके बेलारूस पहुंच गए उसके, और रूस की सेना ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि क्रेमलिन से भी वैगनर ग्रुप पर वैसा कोई एक्शन नहीं हुआ जैसा सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर होता है। तो सवाल ये है कि पुतिन, प्रिगोजिन और लुकाशेंको के त्रिकोण में आखिर क्या सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है? विद्रोह का अंजाम क्या होता है? या तो शासक को सत्ता गंवानी पड़ती है या फिर विद्रोहियों को शक्ति से कुचल दिया जाता है। तीसरी सूरत यह कि लंबा गृह युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन रूस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। विद्रोही सैनिकों पर चलने वाले मुकदमे वापस ले लिए गए। पुतिन की सत्ता स्थिर नजर आ रही है। रूस में शांति स्थापित हो चुकी है। सवाल ये कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? रूस की राजनीतिक धारा बड़ी शांति से अपनी दिशा में बहती नजर आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने पद पर बने हुए हैं और स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की फ्रंटलाइन का हवाई दौरा भी कर रहे हैं। विद्रोह और शांति के बाद शोइगु पहली बार नजर आए हैं। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति देश की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में शोइगु नजर आ रहे हैं। रूस में छाई इस शांति के बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लेकिन असल में होने क्या वाला है ये किसी को अंदाजा नहीं। राष्ट्रपति पुतिन, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन के इस त्रिकोण में कुछ रहस्यमयी खिचड़ी पक रही है। ये महाविनाश का संकेत भी हो सकता है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 72 घंटे बाद यानी 1 जुलाई से रूस में फिर से बगावत शुरू हो सकती है। दूसरा कयास ये है कि बगावत की आड़ में पुतिन बेलारूस की धरती से मर्सिनरी ग्रुप से कोई बड़ा अटैक कराने का प्लान बना चुके हैं। छब्बीस जून की रात को जब आधी दुनिया सो रही थी, तब रूस और बेलारूस में दो बड़े घटनाक्रम हुए। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने और मिन्स्क में वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने अपने अपने बयान जारी किए। पुतिन ने राष्ट्र के नाम जो संदेश जारी किया वो बगावत के जिक्र से ही शुरू हुआ। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने प्रिगोजिन के विद्रोह को वेस्टर्न ब्लॉक और यूक्रेन की साजिश बताया। पुतिन के इस भाषण का संदेश ये है कि वैगनर लड़ाके रक्षा मंत्रालय के साथ करार पर दस्तखत करें, वैगनर ग्रुप छोड़कर रूस की सेना में शामिल हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करते तो रूस छोड़कर बेलारूस चले जाएं। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन पहले ही बेलारूस में शरण ले चुके हैं। बेलारूस में उनके साथ वैगनर लड़ाके भी मौजूद हैं और पुतिन से पहले ही मिन्स्क में बैठे प्रिगोजिन ने भी अपना वीडियो संदेश जारी करके बगावत पर अपना रुख साफ किया। प्रिगोजिन ने कहा, वैगनर विद्रोह का मकसद तख्ता पलट करना नहीं था, बल्कि 1 जुलाई को वैगनर को टूटने से बचाना था। वैगनर ने अपना विरोध जताने के लिए मॉस्को की तरफ मार्च किया, ना कि पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए। हमने एक दिन में 700 किलोमीटर तक मार्च किया, लेकिन जमीन पर रूस का एक सैनिक नहीं मारा गया। हमें अफसोस है कि बॉम्बिंग और मिसाइल हमले करके हमें रूस के विमानों पर पलटवार के लिए मजबूर किया गया।
दरअसल 1 जुलाई तक रूस की सभी प्राइवेट फोर्सेस को रक्षा मंत्रालय के साथ करार करना है। वैगनर फोर्स को रूसी सेना में विलय करने के लिए 1 जुलाई तक का ही समय दिया गया था। लेकिन प्रिगोजिन अपनी प्राइवेट आर्मी रूस की सेना को नहीं सौंपना चाहता। यही विद्रोह की वजह बताई गई है। अब सवाल यह है कि विद्रोह के बाद पुतिन ने वैगनर पर क्या क्या एक्शन लिए। सशस्त्र विद्रोहियों पर दर्ज किए गए आपराधिक केस वापस ले लिए गए। वैगनर ग्रुप से रूसी सेना अपने हेवी आर्टिलरी हथियार वापस ले रही है। पुतिन ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों में अपराधियों की भर्ती पर रोक लगाने का कानून पास कर दिया है। यानी संदेश साफ है कि रूस में कोई भी प्राइवेट मिलिट्री अब नहीं रहेगी। सिर्फ रूसी फौज में ही सशस्त्र सैनिक रहेंगे। जो रक्षा मंत्रालय के साथ करार नहीं करेगा वो रूस में नहीं रह सकता है। तो सवाल ये कि क्या विद्रोह की पटकथा के पीछे कोई बहुत बड़ा विनाशक संकेत है? 1 जुलाई से पहले वैगनर ग्रुप को रूस से निष्कासित कर दिया गया है। प्रिगोजिन ने कहा है कि उसके ग्रुप से मात्र 250 सैनिक ही रूसी सेना में जाना चाहते हैं। वैगनर के सभी ठिकानों से रूसी सेना के हथियार वापस लिए जा रहे हैं। वैगनर के सभी फाइटर्स को 1 जुलाई तक रूस छोड़ना होगा। अब तक वैगनर को पुतिन की सेना कहा जाता रहा है। 1 जुलाई से वैगनर का रूस के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुतिन वैगनर फोर्स से बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही चतुराई के साथ अपना और रूसी सरकार का नाता खत्म कर रहे हैं। इसके बाद वैगनर ग्रुप दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग लड़े, कहीं भी हमला करे, उसकी जवाबदेही पुतिन या फिर रूस सरकार की नहीं होगी। वैगनर को एक तरह से रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। 1 जुलाई तक शायद आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाए। इसके बाद कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के जरिए कीव या यूक्रेन पर हमला कराया जा सकता है। यह हमला टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हो सकता है, जिससे कीव एक ही झटके में घुटनों पर आ सकता है। अगर कीव पर न्यूक्लियर हमला होता है तो इसका आरोप रूस पर नहीं लगाया जा सकेगा और रूस का दुश्मन जंग भी हार जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।